वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट 6 की। पार्ट 5 हमने दोस्तों कंप्लीट कर लिए थे और आज हम पार्ट 6 की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों श्रृंखला से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के दोस्तों लुप्त अक्षरों को भरने की, जैसे 72, 71, 67, 58, 42 और आगे क्या आएगा। इसी तरह से 11, 13, 17, 19 और आगे क्या आएगा। इसी प्रकार 20, 25, 40, 50, 80, 100 और आगे क्या आएगा। इसी तरह के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की आज हम बात करने वाले हैं, तो बने रहना दोस्तों वीडियो के एंड तक। और ये क्लास एसएससी से लेकर जितने भी टॉप एग्जाम है दोस्तों सभी में काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी श्रृंखला की इंपॉर्टेंट क्लास को। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो हमें इनमें एक खास रिलेशन दे दिया गया है और इन रिलेशन में से कौन सी संख्या आएगी वो हमें चुननी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एग्जामिनर आपको एक ऐसा रिलेशन देगा जो होने को तो बहुत ही इजी होगा, मगर हमारा दिमाग कंफ्यूज करने के लिए बहुत ही टफ होगा। तो देखिए अपन इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 4 और 6 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 और इधर देखिए दोस्तों 12 और 3 कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो 10 और 15 को जब हम जोड़ते हैं तो 25 आता है। 25 तो हमारा हो ही नहीं सकता। आगे देखिए इसको और तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हो गए, 6 चौक 24 और 24 को 12 तिया 36, 24 और 36 को जब अपन ऐड करते हैं तो कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 4 और 6 10, 3 और 2 5 और 1 6, 60 ही आए दोस्तों। कितने आए हैं, 60 ही आ पाए हैं। आगे यहाँ से भी अपना कोई सॉल्व नहीं होता है। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी अपना काम नहीं बनता है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, 6 और 3 9, इनको आपस में जोड़ दो। क्या करेंगे, जैसे देखिए 6 और 3 को तो आपस में जोड़ दो, 12 और 4 को आपस में जोड़ दो। तो 12 और 4 कितने होते हैं, 16। 16 और 9 कितने होते हैं, तो 16 और 9 तो सर 25 होते हैं। तो 25 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ गए, 100 आ गए। 25 को 4 से गुणा करने पर कितने आ गए, 100 आ गए। कि ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 8 और 9 कितने होते हैं, 17। कितने होते हैं, 17 प्लस 8 और 4 कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। तो 7 और 2 9 हो गए और 1 और 1 2 हो गए। तो कितने हो गए, 29। 29 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौके 36 और 4 दूनी 8। तो 8 और 3 11, इतने हो गए, 8 और 3 11 हो गए। तो अपना 116 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। तो यहाँ पर कितने हैं, 116 है। इसी प्रकार देखिए और इसको सॉल्व करते हैं तो 2 और 9 कितने हो गए, 11 हो गए। प्लस 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 और 11 कितने होते हैं, 19 होते हैं। और 19 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे, 9 चौक 36, छक्का और 4 एकम 4 और 3 7, 76। कितने हो गए, 76 हो गए। 76 हमें कहाँ दिख रहे हैं, सी में दिख रहे हैं। तो अपना कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए एक बार और कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि पता नहीं है ये कैलकुलेशन है, गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलत भी हो सकता है। देखिए 6 और 2 कितने, 8। 9 और 2 कितने, 11। 8 और 11 कितने, 19। 19 को जब आप 4 से करोगे तो 9 चौके 36, कितने आ गए, 6 और 4 एकम 4, 6 और 7 कितने हो गए, 76 हो गए। तो 76 ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इसी प्रकार इनमें आपस में जो संबंध है हमें वही ज्ञात करना है। तो देखिए ये 34 अनुपात 36 समानुपात 44 और अनुपात कितना आएगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए 34 में से जब हम 2 प्लस करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है। कितना आता है, 36 आता है। इसी प्रकार 44 में जब 2 प्लस करते हैं तो 46 आता है, मगर अपना ऑप्शन में तो 46 कहीं पे जिक्र ही नहीं किया अगले वाले बंदे ने। तो ये तो अपना हो गया गलत। अब अगर इसको मल्टीप्लाई भी करें दोस्तों तो 34 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, तो मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। अगर 2 से भी करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या चली जाएगी। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। देखिए 3 प्लस 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। जब आप 7 में से 1 माइनस करोगे कितने आ गए, 6। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। समझ में आया कुछ। इसी प्रकार 4 प्लस 4 कितने होते हैं, सर 8 होते हैं। 8 में से हम 1 माइनस करते हैं कितना आता है, 7 आता है। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो सर कितना आएगा,
अपना 49 आएगा। कितना आएगा? 7 का स्क्वायर 49 आएगा। और 49 आपको कहाँ नजर आ रहा है? मेरे को बी में नजर आ रहा है, इसलिए मेरा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही इजी सब्जेक्ट है रीजनिंग, मगर दोस्तों गलती कहाँ रहती है कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। इस कारण हमें रीजनिंग जो है बहुत टफ सब्जेक्ट लगता है। देखिए अपना तीसरा वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है। इसकी पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। और आपको ये क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताना प्यारे दोस्तों। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो इनमें से वो कौन सी संख्या है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी? जब भी दोस्तों आपको 3 या 4 अक्षरों से ज्यादा अक्षर दे दिए जाए तो इनको आपस में हमेशा ध्यान रखना, टुकड़ों में तोड़ लेना। क्या करना है? इनको आपस में टुकड़ों में तोड़ लेना, आपको सोल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। क्या मिलेगी? बहुत ही मदद मिलेगी। देखिए 36 में से जब 4 माइनस करेंगे 32 आएंगे, और 32 में से जब 4 माइनस करेंगे कितने आएंगे? 28 आएंगे। तो देखिए 36, फिर आ गया 32, कितना आ गया? 32, और फिर आ गया 28। तो ऊपर वाली संख्या में तो दोस्तों 4 माइनस हो रहे हैं। इसी प्रकार 34 में जब आप 4 ऐड करोगे 38 आएगा, 38 में 4 ऐड करोगे 42 आएगा, और 42 में 4 ऐड करोगे तो 46 आएगा। तो देखिए पहले आ गया 34, फिर आएगा 38, 38 के बाद आएगा 42, और 42 के बाद कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। तो ये दोस्तों मैं कैसे इतना इजी तरीके से सोल्व कर पाया हूँ वो तो आप जान ही गए होंगे, क्योंकि मैंने इस प्रश्न को क्या किया? टुकड़ों में तोड़ दिया। मैंने क्या किया? इस प्रश्न को टुकड़ों में तोड़ दिया, तो मेरा आंसर भी एकदम सही निकल कर आ गया है। तो जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो इस बात का ख्याल रखना प्यारे दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन है आपको उसको टुकड़ों में तोड़ देना, आपका क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो देखिए 46 अपना क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और निकल कर आ गया है। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या की जगह पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो वो कौन सी जगह है जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी? तो देखिए सॉल्व करते हैं। जब आप 4 में 2 जोड़ोगे कितना आ गया? 6, और 6 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ गया? पहले प्लस 2 किया, फिर प्लस 1 किया, फिर क्वेश्चन मार्क है पता नहीं, और इधर से 36 और 25 है। तो अपना सोल्व तो ये नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा देखिए 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, 16 को 2 से करोगे तो 32 आएगा। तो ये भी अपना तरीका सही नहीं बैठ रहा है। इसी प्रकार 6 को 6 से करोगे तो 36 आएगा, 36 में से जब आप 11 को माइनस करोगे तो 25 आएगा। तो ये भी अपना तरीका गलत बैठ रहा है। इस तरीके से भी अपन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों कैसे इसको सोल्व करेंगे? क्वेश्चन की तरफ देखिए, इसको अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे इसके टुकड़े बना लेते हैं। देखिए 7 और 6 आपस में मिल रहा है, उसी प्रकार 6 और 25 मिल रहा है, उसी प्रकार 4 और ये क्वेश्चन मार्क मिल रहा है। तो देखिए 7 और 36 है, तो 7 और 36 को कैसे करेंगे? 7 में से जब आप 1 माइनस करोगे 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया। इसी प्रकार जब आप 6 और 25 का रिलेशन निकालोगे तो 6 में से 1 माइनस करोगे कितना आ गया? 5 आ गया। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया? 25 आ गया। कितना आ गया? 25 आ गया। देखिए दोबारा देखिए प्यारे दोस्तों, ये 7 और 36 है, तो 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। कितना हो गया? 36 हो गया। 36 निकल गया। अब देखिए 6 और 25, तो 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? बिल्कुल सर 25 हो गया। कितना हो गया? 25 हो गया। इसी प्रकार देखिए 4 और क्वेश्चन मार्क, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। 9 अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। इसलिए ऐसे जो लुप्त संख्या वाले क्वेश्चन है दोस्तों, इनको ध्यान से देखना और सोल्व करने ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। 72, 71, 67, 58 और 42। तो इनको कैसे ज्ञात करेंगे अपन? तो देखिए 72 में से जब 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 71 आता है। मगर सर 67 वाला फॉर्मूला अपना फेल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? फेल हो गया यहाँ पे 67 वाला फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वो चल रही है स्क्वायर की। पहले 1 का स्क्वायर किया तो 71 आ गए, फिर 2 का स्क्वायर किया, देखिए 1 का स्क्वायर किया 1 आया तो माइनस 1 हो गया। फिर 2 का स्क्वायर किया तो कितने आए? 2 का स्क्वायर अपना 4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 71 में से कितने माइनस हो रहे हैं? 4 माइनस हो रहे हैं। इसी प्रकार जब 67 में अपन 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितने हो गए? 9 हो गए।
तो देखिए 67 माइनस 9 कितने हो गए, 58 हो गए। कितने हो गए, सॉरी 58 हो गए। 67 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो कितने हो गए, 58 हो गए। अब देखिए यहाँ पर 3 लग गया। अब बात है 58 की, तो देखिए 58 में कितने का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करने पर 16 आ गए। 58 में से जब आप 16 माइनस करोगे तो कितने आ गए, 42 आ गए। कितने आ गए, 42 आ गए। अब देखिए यहाँ पर तक कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। अब दोस्तों आगे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर होगा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है 5 का स्क्वायर, 25 होता है। जब आप 42 में से 25 को माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, सर मेरे 17 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, 17 बच रहे हैं। तो बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला 1 का स्क्वायर किया, 1 आ गया, उसे माइनस कर दिया। फिर 2 का स्क्वायर किया, 4 आ गया, उस 4 को माइनस कर दिया। फिर 3 का स्क्वायर किया, 9 आ गया, 9 को माइनस कर दिया। फिर 4 का स्क्वायर किया, 16 आ गया, 16 को माइनस कर दिया। और लास्ट अपन ने क्या किया, 5 का स्क्वायर किया, उसको भी माइनस कर दिया, तो 25 आ गया। और 25 जब 42 में से 25 अपन माइनस करते हैं तो कितने आते हैं, 17 आते हैं। कितने आते हैं, 17 आते हैं। तो इस तरह लुप्त संख्या के क्वेश्चन है वो दोस्तों निकाले जाते हैं। इस बात को आप कतई मत भूलना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो इनमें क्या रिलेशन है कि ये लुप्त अंक चलते हैं। तो देखिए 3 में जब आप +3 करोगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। 6 में +4 करोगे कितना आ गया, 10 आ गया। 10 में +5 करोगे कितना आ गया, 15 आ गया। 15 में जब आप +6 करोगे तो कितना आ गया, 21 आ गया। इसी प्रकार 21 में जब आप +7 करोगे तो 21 और 7 कितने होते हैं, सर मेरे 28 होते हैं। इसलिए 28 अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन दे होते हैं। दोस्तों इनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं ऐसे क्वेश्चन निकालने के, वो मैं आपको कभी डिटेल में क्लास कराऊंगा, तो दोस्तों उसमें मैं आपको जरूर ये फॉर्मूले बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चर्चा करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए इनमें एक फॉर्मूले लगते हैं। वो फॉर्मूले जब मैं आपको डिटेल में ये क्लासे कराऊंगा तो उस वक्त आपको मैं जरूर ये फॉर्मूले डिटेल में समझाऊंगा। इसलिए वीडियो के एंड तक रहना। आप एंड तक भी देखोगे ना इन वीडियो को, तो भी आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने में मदद मिल जाएगी। देखिए 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, और इसके बाद क्या आएगा देखिए निकालते हैं। 13 में जब आप 2 प्लस करोगे तो कितना, सॉरी 11 में 2 प्लस करोगे कितना आ गया, 13 आ गया। 13 में +4 करोगे कितना आ गया, 17 आ गया। 17 में +2 करोगे कितना आ गया, 19 आ गया। तो देखिए पहले +2 है, फिर +4 है, फिर +2 है, और फिर +4 आएगा। तो 19 में जब आप +4 करोगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। और 23 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या है, 23 अपना करेक्ट आंसर दोस्तों माना जाएगा। तो 23 को मैं अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर मानूंगा। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें से कौन सी वो संख्या है जो लुप्त है, उनको ज्ञात करना है। तो देखिए पहले 12 है, फिर 4 16 है, फिर 2 है, फिर 18 है, फिर 16 है, और फिर ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कोशिश करते हैं इसको ज्ञात करने की। तो देखिए 12 में जब आप +4 करोगे कितना आ गया, 16 आ गया। 16 में से -2 करोगे कितना आ गया, 14 आ गया। 14 में +4 करोगे कितना आ गया, 18 आ गया। और 18 में से -2 करोगे कितना आ गया, 16 फिर से आ गया। और उसके बाद जब आप 16 में +4 ऐड करोगे प्यारे दोस्तों तो कितना आ गया, अपना 20 आ गया। और 20 आपको कहीं पे नजर आ रहा है क्या, मेरे को सी में नजर आ रहा है, तो मैं सी को क्या मानूंगा, करेक्ट मानूंगा। तो सी ही 20 ही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से रीजनिंग के ये इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ही आसानी से दोस्तों सॉल्व अपन से हो जाते हैं। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले 20 है, फिर 25 है, फिर 40 है, फिर 50 है, फिर 80 और फिर 100 है। तो ये क्वेश्चन मैं कैसे सोल्व करूंगा, देखिए बहुत ही इजी वे में ये क्वेश्चन सोल्व होता है। देखिए इन्हें दो टुकड़ों में तोड़ लीजिए। मैंने क्या कहा था कि जब आपको बड़ी सारी श्रृंखला दे दी जाए, बड़ी श्रृंखला जब आपको दे दी जाए तो उन श्रृंखला को आप दो टुकड़ों में तोड़ लेना, आपको सोल्व करने में इजी हो जाएगी। तो देखिए मैं इसको दो टुकड़ों में तोड़ता हूँ। पहले मैं 20 को लेता हूँ, फिर आ गया 40। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 40। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 80 आ गया। और ये श्रृंखला कैसे चल रही है देखिए, 20 फिर 40 फिर 80 और फिर 100। इसी प्रकार
25, 50 और 100। 100 कितनी 25, 50 और 100। तो देखिए पहले 20 आया, फिर 40 आया, 2 से मल्टीप्लाई करने पर, फिर 80 को 2 से 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 दूनी 80, कितने आ गए 80। अब 80 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 80 के साथ क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा। इसी प्रकार ऊपर से हम तोड़ते हैं तो 25 है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 50 आ गया और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आ गया। मगर हम यहाँ पर 200 लिखें तो ऑप्शन में 200 नहीं है, इसलिए अपना सही आंसर क्या हो जाएगा 80 दूनी 160। क्या हो जाएगा 80 दूनी 160। तो 160 अपना क्या है करेक्ट आंसर है प्यारे दोस्तों, क्या है करेक्ट आंसर है। तो लुप्त संख्या के जो क्वेश्चन है उनको इस तरह से सोल्व किया जाता है। देखिए 12 169 और 14 है तो 12 अनुपात 169 समानुपात 14 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या रिलेशन है, तो देखिए प्यारे दोस्तों निकालने की कोशिश करते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए जब आप 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 144 आएगा, कितना आएगा 144 आएगा, जो अपना गलत है, सही नहीं हो सकता है। मगर जब आप 12 में प्लस 1 करोगे तो 13 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर कितना है 169 होता है, क्या होता है 169 होता है। इसी प्रकार 14 में जब आप 1 ऐड करोगे तो 15 हो गए और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, कितना होता है 225 होता है। तो 225 अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें। कैसी लगी आपको ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों अपने परिवार को फैलाने में कोई कसर मत छोड़ना दोस्तों। ये यूट्यूब चैनल नहीं है, ये दोस्तों आपका परिवार है जहाँ पर आपको रोज कंपटीशन से संबंधित क्लासें दोस्तों मिलती रहती है। तो इस परिवार को दोस्तों, इस फैमिली को फैलाने में कोई कमी मत छोड़ना दोस्तों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।